सो फर्स्ट यूनिक नंबर। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपको एक एरे ऑफ स्ट्रीम्स मिलेगी। ठीक है, मतलब एक एरे मिलेगा। ठीक है, और फिर आपको मतलब कुल मिला के कुछ नंबर ऑफ एरे मिलेंगे और आपको फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर बताना है। पर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर बताने के बाद आपसे वो बोले कि भाई अब इसमें ना, अब इसमें आप कुछ और एलिमेंट्स डाल दो, अब इसमें कुछ और एलिमेंट डाल दो, अब मुझे बताओ फर्स्ट यूनिक एलिमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए फर्स्ट यूनिक क्या है, टू है ना, क्योंकि टू एक ही बार आ रहा है और सबसे पहले फर्स्ट यूनिक यही है। लेट से अभी टू इसने आपने आंसर दे दिया, फिर हो सकता है कि उसने बोला कि एक काम करो इस स्ट्रीम में ना टू और ऐड कर लो। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर क्या है। अब मुझे बताओ फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर क्या है। तो अब जो है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर जो है हमारा टू नहीं है। अब फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर क्या है, थ्री है। तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर आपका हर बार चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपने ऐड करा है। ठीक है, कितने ऐड ऑपरेशन है। चलो, तो कुल मिला के ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ना आप इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। यहाँ पे जो है ये नंबर्स होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो टू कितनी बार आए, एक बार। थ्री कितनी बार आए, एक बार। चार कितनी बार आए, दो बार। और पांच कितनी बार आए, एक बार। ये इसका नंबर है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया। अब एक काम करो एक टू सॉरी डबली लिंक लिस्ट बनाओ। डब्ल्यू अच्छा, ये जो नंबर्स होंगे ना, ये कांस्टेंट गिवन है, ये वन से लेके मतलब ये पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन वन होंगे, ग्रेटर देन वन होंगे। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होंगे। तो ये भी एक कांस्टेंट है जो गिवन है। अच्छा, तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया। तो एक तुम जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाओ जिसमें एक हेड पॉइंटर होगा जो यहाँ पे जीरो रख रहा है लेट से। ठीक है, वन से छोटा कुछ भी रख दो। ठीक है, ये हेड होगा और ये भी इसका, ये यहाँ पे इसका टेल होगा। इसके अंदर तुम स्टोर करोगे। मैं अभी समझाता हूँ, अभी ऊपर से जा रहा है मुझे पता है, पर अभी समझाता हूँ। देखो, ये हेड टेल हो गया। तुमने पहला स्टेप क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया और फिर ये तुमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना ली। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी बना ली, बहुत सही है, बहुत सही है। अब क्या करोगे, अब तुम जाके इटरेट करोगे इसमें, इटरेट करोगे इसमें और देखोगे कि इसमें से यूनिक जो जो होगा उसको यहाँ पे इस रास्ते से डालते जाओगे। इस रास्ते मतलब टेल की तरफ से ऐड करते जाओगे। ठीक है, चलो, तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये बनाना फ्रीक्वेंसी मैप और ये डमी बनाना। अब इसमें इटरेट करेंगे हम। अभी हमारा ऐड फंक्शन नहीं आया है, अभी जस्ट हमें ये स्ट्रीम ऑफ एरे मिला है। तो सबसे पहले इस स्ट्रीम ऑफ एरे से ये 2D मतलब ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट रेडी कर लेते हैं। फिर हम देखते रहेंगे ऐड ऑपरेशन आएगा तो क्या करेंगे, शो ऑपरेशन पूछेगा कि हमसे मोस्ट फ्रीक्वेंस कौन सा है तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हमें स्ट्रीम ऑफ एरे मिला है, तो इसका इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब किताब में क्या कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया और ये बना लिया। अब देखो, अब जाएंगे इस पे। अब देखेंगे क्या टू की क्या फ्रीक्वेंसी है। टू की फ्रीक्वेंसी वन है, मतलब टू एक ही बार आया, मतलब टू यूनिक है। तो टू यूनिक है ना, तो यहाँ पे टू को टू नोड इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने का पता है कैसे दिख रहा होगा, ये देखो कुछ ऐसा। ओके, इधर देखो ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, चलो, अब जाएंगे नेक्स्ट पे। मतलब ये वाला जो है ना, जो हेड के मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हेड के जस्ट नेक्स्ट वाला होगा ना, वो हो सकता है कि वो फर्स्ट यूनिक हो। मैंने क्या कहा, हो सकता है, क्यों मैं श्योर नहीं हूं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मतलब वैसे हो सकता है कि ये जो है फर्स्ट यूनिक हो। चलो, ये मैं बताऊंगा मैंने क्यों बोला ये हो सकता है। चलो, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी मैप में क्या है, वन मतलब यूनिक है, अभी के नहीं यूनिक है। तो क्या करो, नोड बना के यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो कैसे दिखेगी फिर हमारी ये, कुछ ऐसी ना, कुछ ऐसी। यहां से इंसर्ट कर दी, यूनिक है। चलो, अब जाओ नेक्स्ट पे। फोर की क्या फ्रीक्वेंसी है, फोर की फ्रीक्वेंसी टू। अगर फोर की फ्रीक्वेंसी टू है तो क्या वो यूनिक है, नहीं वो यूनिक नहीं है, तो ऐड मत करो, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। चलो, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अगेन फोर। फोर की फ्रीक्वेंसी क्या है, टू, ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फाइव। फाइव की क्या फ्रीक्वेंसी है, फाइव की फ्रीक्वेंसी है वन, तो ऐड होगा, ऐड होगा। तो ऐड होने के बाद कैसे दिखेगा, ऐड होने के बाद देखिएगा कुछ कुछ ऐसा ना, कुछ ऐसा दिखेगा। चलो, तो जब तुम्हें एरे की स्ट्रीम मिलेगी तो ये तो सबसे पहले काम होगा कि तुमको अपना ये रेडी कर देनी है। अब होगा खेल शुरू। अब तुम्हें ऑपरेशंस दिए जाएंगे। ठीक है, क्या ऑपरेशंस दिए जाएंगे, वो बोलेगा कि भाई मेरे को ना ऐड कर दो इसमें टू। चलो, तो तुमने टू ऐड करा इस स्ट्रीम में, मतलब यहाँ पे टू और डाल दिया।
तो सिंस तुमने यहाँ पे 2 डाल दिया तो तुम इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो। अगर 2 पहले से पड़ा हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो। पहले से नहीं पड़ा हुआ, मतलब पहले से पड़ा हुआ फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दो, पहले से नहीं पड़ा तो नया की वैल्यू पेयर बना दो। 2 तो पहले से पड़ा हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करके मैंने 1 से कर दी 2। चलो तो अब देखो, अब एक और ऑपरेशन आया, एड 6। तो एड 6 पहले से पड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो 6 यहाँ पे लिख दो, तुम्हारी स्ट्रीम में 6 आ गया और 6 की फ्रीक्वेंसी एक नई बना दो। एक और आया, लेट से एड 3। तुमने यहाँ लिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी अपडेट। अब देखो, अब इसने बोला एड की जगह शो करो, मतलब मेरे को बताओ कि मोस्ट फ्रीक्वेंस कौन सा है। शो मोस्ट फ्रीक्वेंस, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंस बता दो कौन सा है। मतलब शो का मतलब समझ जाओ कि इसका मतलब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछ रहा है हमसे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कैसा है, देखो यहां पे पता है क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट हो सकता है, ठीक है, 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट था, पर क्योंकि अब पता है क्या सीन हो गया, एक ना हमने एड 2 कर दिया। ये एक जमाने में मोस्ट फ्रीक्वेंट हुआ करता था, बट इस वाले ने काम खराब कर दिया, तो ये अब मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं है। तो जब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो अब जब भी हमें शो ऑपरेशन होगा ना, तो हम देखेंगे जो हेड का नेक्स्ट वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे फ्रीक्वेंसी मैप में। तो पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुआ करती थी एक जमाने में, पर अब जो है ये हो गई है 2। तो सिंस ये 2 हो गई है, तो क्या ये यहाँ पे रहना चाहिए? क्या ये यूनिक वाली जो हमारी डब्ली लिंक लिस्ट है इसमें रहना चाहिए? इसको कोई अधिकार नहीं है इसमें रहने का। फाइन, तो इसका क्या करो, तुम बोलो कि भाई हेड तू अपने नेक्स्ट को है ना इससे पॉइंट मत कर, ये गंदा आदमी है, पहले तो हुआ करता था यूनिक, अब नहीं है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई है। तो तू क्या कर, इसको पॉइंट ना करते हुए इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर दे, और तू नेक्स्ट वाले से इससे बोल कि तू भी इसको पॉइंट मत कर, गंदा आदमी है, तू इसको पॉइंट कर। फाइन, तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारी कैसी दिखने लगेगी डब्ल्यू लिंक लिस्ट? कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हेड डॉट नेक्स्ट क्या हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट फर्स्ट यूनिक है। सो 3 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 3 की फ्रीक्वेंसी भी देखो, 3 भी बहुत गंदा आदमी निकला। ये पहले यूनिक हुआ करता था, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई करती थी, पर यहां पे जब हमने एड 3 करा था ना, इसने इसका काम खराब करके इसको यूनिक नहीं रखा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो सिंस ये भी गंदा आदमी है, तो इसको भी क्या करो कि तू भाई इसको पॉइंट मत कर, इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर। मतलब कुल मिलाकर रिमूव करना है तुमको, है ना, पहले ऐड कर रहे थे अब रिमूव करना है ये वालों को, तो इसको बोलेंगे इसको पॉइंट कर। ठीक है, चलो तो अब कैसी लिंक लिस्ट दिखने लगेगी हमारी? कुछ ऐसी ना, कुछ ऐसी। अच्छा, एक चीज में ना करना भूल गया, जब मैंने यहाँ पे ऐड 6 करा था ना, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा दी, पर जब मैंने ऐड 6 करा था तो यहाँ पे 6 भी तो ऐड होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे इंसर्ट भी होगा। तो मैं ये करना भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पे 6 इंसर्ट करना तो मैं भूल ही गया था, तो 6 इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जब जैसे हमने 6 ऐड करा तो यहाँ पे टेल की साइड में 6 इंसर्ट हो जाना चाहिए था। ये सॉरी, इसके लिए मैं भूल गया था। चलो वापस से आ जाओ। कहाँ पे थे हमने ये ऐड देख लिया, ये देख लिया। अभी शो पे हम चल रहे थे, शो का हम काम कर रहे थे, हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा फर्स्ट यूनिक है। तो 2 और 3 ने तो हमको धोखा दे दिया था, तो हमने उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव कर दिया 2 को भी और 3 को भी। अब 5 की बारी है। 5 को चेक करो कि ये 5 यूनिक है या नहीं। तो 5 की वैल्यू देखेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है 5 क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यस ये यूनिक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो 5 रिटर्न होना चाहिए, तो 5 हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो 5 रिटर्न करने के बाद ये हमारी लिंक लिस्ट भी कुछ ऐसी दिख रही होगी, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट ऐसे दिख रही होगी, और ये फंक्शन ऐसे परफॉर्म कर रहे होंगे। फाइन, तो क्या आपने देखा कि ऐड कैसे कर रहे थे हम? ऐड कहां से कर रहे थे? टेल की तरफ से ऐड कर रहे थे। ठीक है, और जब शो करने के लिए बोला तो शो कहां से कर रहे थे हम? यहां से हेड की तरफ से कोशिश करी थी शो करने की, पर हम चेक कर रहे थे बार बार कि उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं बाद में तो अपडेट होके 2 नहीं हो गई, क्योंकि जब हमने पहले ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाई थी इसमें सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स थे। पर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐड फंक्शन की कॉल लगी हो और जो पहले यूनिक हुआ करता था वो बाद में यूनिक ना हो, तो इसलिए हमें बार बार अपने फ्रीक्वेंसी मैप को चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं अब ये नॉन यूनिक तो नहीं, मतलब कहीं ये रिपीट तो नहीं हो गया। अगर ये रिपीट हो गया तो उसको रिमूव करते जाओ अपनी इस वाली डब्ल्यू लिंक लिस्ट से। फाइन, तो कुछ ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके इस फंक्शंस को बना सकते हैं। इसका फटाफट से कोड देख लो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये रहा इसका कोड। सी
क्योंकि हमको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट चाहिए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, ये हम बना लेंगे, इसको यूज करेंगे, नोड नोड क्लास बना ली है ना उसकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, तो ये हैश मैप बना लिया, इसकी की वैल्यू दोनों इंटीजर्स होंगी, ठीक है। एक हेड और एक टेल बना लेंगे, पॉइंटर्स जो डमी हेड डमी टेल होंगे, इनके बीच में हमारी जो होंगी नोड्स होंगी, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन तुमको गिवन रहेगा, इसमें क्या मिलेगा तुमको, एरे ऑफ मतलब एरे मिलेंगे, ठीक है। एरे मिलेगा और उसके अंदर तुम्हें जो है शुरू शुरू में स्ट्रीम्स ऑफ मतलब कुछ नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे ही आए ना, तो एक तो तुम हेड नोड बना लो, एक टेल नोड बना दो, बीच में कुछ भी इनके अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोशिश करना है वैसे 1 से छोटा ही हो। चलो, तो हेड डॉट नेक्स्ट को बोलोगे, ये तुमने 0 बना दी, ये तुमने 0 बना दी, ठीक है। इनिशियली दोनों नल नल को पॉइंट कर रहे थे, अब इसको बोलो कि तू हेड इसको पॉइंट कर, इसको बोलो टेल को, हेड के नेक्स्ट को बोलो कि तू टेल को पॉइंट कर, टेल के प्रीवियस को बोलो कि तू हेड को पॉइंट कर। तो यहाँ पे ये हेड हो जाएगा, यहाँ पे ये टेल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये भी कर दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, सारे सारे जो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो ये 2 3 4 4 5 जो है इस नम्स की वैल्यू थी, मतलब इस एरे के अंदर ये सब पड़ा हुआ था। चलो, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं इनका, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मैप हमने HM बना रखा है। तो 2 की क्या फ्रीक्वेंसी है, 1 3 की क्या फ्रीक्वेंसी है, 1 4 की क्या फ्रीक्वेंसी है, 2 5 की क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैप बनाना तो आई एम श्योर कि आपको आता है। चलो, तो अब क्या कर रहे हैं, देखो फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, सब में जाके देख रहे हैं इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो तुम ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो नोड बना के इसको, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब टेल की तरफ से इंसर्ट होगा, मैं आपको इंसर्ट फंक्शन दिखाता हूँ। मतलब कुल मिला के देखो, ये बनी हुई थी, ये हेड था, ये टेल था, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चला ना 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैं 2 की नोड बना के यहां पे डाल दूंगा, तो ये कुछ ऐसी दिखने लगेगी, ठीक है। यहाँ टेल रह जाएगा, यहाँ पे हेड रह जाएगा। जब फिर मैं 3 पे आऊंगा, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो यहाँ से मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है। आई होप आपको एल्गोरिथम तो समझ में आ ही गई है, आसान सी एल्गोरिथम है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन में आपको दिखाऊंगा अभी कैसा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया ना। तो ये हमारा स्टेप 1 था कि जो स्ट्रीम मिलेगी उससे तुम अपनी ये फर्स्ट जो है यूनिक नंबर्स की फर्स्ट यूनिक नंबर्स की डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना लो। चलो, तो अब क्या है, तुम्हारे पास दो काम है क्या, या तो तुम्हारे पास ऐड फंक्शंस की कॉल आएंगी या फिर तुम्हारे पास शो फंक्शन की कॉल आएंगी, ठीक है। ऐड फंक्शन का मतलब है कि ऐड कर दो वो वाली नोड अपने उसमें, अदरवाइज शो का मतलब है कि फर्स्ट यूनिक बता दो। चलो, तो देखो ऐड कैसे करोगे। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें इंसर्ट और रिमूव दिखा देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगी, है ना। इंसर्ट में क्या कर रहे होंगे, देखो जैसे यहाँ पे मेरे को 2 इंसर्ट करना है और फिर 3 इंसर्ट करना है, तो कैसे कर रहा हूँ मैं, ये नोड आएगी ना मेरी 2, इसको मैं नोड कह रहा हूँ, तो देखो मैं कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करना है अगर मेरे को, तो टेल के प्रीवियस का नेक्स्ट, टेल ये है, इसका प्रीवियस अभी के लिए हेड है, तो इसका नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं एक सेकंड बढ़ा दूं, इसको क्लियर करके अच्छे से। अब देखो, जैसे तुम्हें 2 को इंसर्ट करना है, तो 2 को कैसे करोगे, टेल का प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है, हेड है अभी के लिए, इसको बोलो कि तू है ना अपने नेक्स्ट को नोड से पॉइंट करा, ठीक है। तू जो है अपने नेक्स्ट को नोड से पॉइंट करा, ये हमने स्टेप 1 कर दिया। फिर क्या बोलेंगे, नोड के प्रीवियस को बोलेंगे कि तू टेल के प्रीवियस से पॉइंट कर, नोड का प्रीवियस ये होगा, इसको टेल का प्रीवियस क्या है ये, तो बोलेंगे कि तू इसको पॉइंट कर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये वाला काम कर दिया हमने। उसके बाद बोलेंगे नोड के नेक्स्ट को बोल के तू टेल को पॉइंट कर, नोड के नेक्स्ट को बोला मैंने कि टेल को पॉइंट कर। उसके बाद क्या बोलेंगे, टेल के प्रीवियस को बोल कि नोड को करेगा, तो टेल का प्रीवियस जो है ये इसको करेगा, नोड को। तो अब हमारी कैसे दिखने लग जाएगी ये, कुछ ऐसी, है ना, कुछ ऐसी। 2 ये ऐसा, ये 0, ये टेल, ये हेड, फाइन। तो ऐसे करके कुछ कुछ इंसर्ट कर रहे होंगे। तो इंसर्ट फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया। अब लेट सपोज ये तुम्हारी नोड है, इसको तुम्हें डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे कर रहे होगे, नोड के प्रीवियस को बोलोगे कि तू अपने नेक्स्ट को है ना नोड के नेक्स्ट से पॉइंट कर, नोड का प्रीवियस ये है, इसका नेक्स्ट ये है, इसको बोलोगे कि तुम नोड के नेक्स्ट से पॉइंट कर, नोड का नेक्स्ट ये है कि तू इसको पॉइंट कर इससे, फाइन। नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस, नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस दैट इज ये, इसको बोलोगे कि तू नोड के प्रीवियस से पॉइंट कर, दैट इज इससे। तो ये वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारी रिमूव, ठीक है। तो आई होप आपको इंसर्ट और रिमूव फंक्शन आ गए हैं समझ में। चलो, तो चलो उसको रब करते हैं फटाफट से। अब ये शो फंक्शन और ऐड फंक्शन का कोड देख लेते हैं। देखो मैं क्या कह रहा था कि शो फंक्शन में हमें क्या चेक करता रहना पड़ता है
कि जो हेड का नेक्स्ट है ना वो हो सकता है फर्स्ट यूनिक हो, पर हमें उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कहां जाके देखने के बाद? हैश मैप में, है ना, फ्रीक्वेंसी मैप में, कि कहीं कोई ऐड फंक्शन की कॉल दोबारा आके, जैसे ऐड 2 के आके 1 को इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर गई, तो अब ये जो है फर्स्ट यूनिक नहीं रहेगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या कर देंगे हम इसमें, हमें कर देंगे एक सिंपल सा रिमूवल, है ना। देखो जैसे कि 0, अभी शुरू में कैसी बनेगी? 0 2 3 5, ठीक है। यहाँ पे 0, ये हेड था, ये टेल था, सॉरी ये हेड था, ये टेल था, और ना इसके बाद एक ऐड फंक्शन की कॉल हो गई थी, दैट इज ऐड 2 हो गया था। तो सिंस ऐड 2 हो गया तो ऐड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी? 2 हो गई थी। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं कि एक ऐड 3 भी हो गया था, ठीक है। तो ऐड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी? आई मीन 3 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी? 2 हो गई थी। तो जब तक हेड के नेक्स्ट की वैल्यू, दैट इज ये वाली, अभी के लिए हेड की नेक्स्ट ये है, इसकी जो है वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और ये एग्जिस्ट करता है, तो तुम इसको रिमूव कर दो। अब ये रिमूव हो जाएगा, फिर तुम इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू देखो 3, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? यस, तो इसको रिमूव कर दो, तो अब इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाली नोट्स हट चुकी होंगी, ये वाली नोट्स हट चुकी होंगी, ठीक है। अब मैं कह दूं कि कोई ऐड 6 आया, तो मैं 6 यहाँ पे नहीं था तो 1 बना दूंगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बीच में, है ना। चलो, तो जब तक हमें जो है श्योर नहीं हो जाता कि जो हेड की नेक्स्ट वाली है वो फर्स्ट यूनिक है, तब तक हम इसको रिमूव करते जाएंगे। और रिमूव करते करते अगर बाद वाला जो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि 5 एग्जिस्ट करता है 1 में, तो हम उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें कोई नहीं मिलता है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? -1, कि भाई कोई नहीं है फर्स्ट यूनिक, है ना। चलो, और तो तुम्हें ये वाला शो फंक्शन समझ में आ गया। ऐड फंक्शन में सिंपल है, अगर तुम्हारा जैसे कि ऐड 2 कर रहे थे हम, अगर वो पहले से पढ़ा हुआ है तो उसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी कुछ होगी उसकी, मतलब पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? इसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट अपडेट कर दो, दोबारा से मत डालो। क्यों दोबारा तुम्हें डालना नहीं, इसमें फर्स्ट यूनिक रखने की कोशिश करनी है तुमको, ठीक है। अगर वो पहले से नहीं पड़ा हुआ तो उसकी नए की वैल्यू पेयर बना दो, जैसे हमने ऐड 6 का करा, नए की वैल्यू पेयर बना दी और उसको तुमने इंसर्ट कर देना, इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। इंसर्ट का कोड आपको पता है। आई होप आपको सारे फंक्शन क्लियर हो गए हैं कि फर्स्ट यूनिक कैसे काम करेगा, ऐड फंक्शन कैसे काम करेगा, ये इंसर्ट और रिमूव कैसे काम कर रहे होंगे, ये तो मैंने हम बनाए, आप इसके अंदर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फाइन, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।